You are watching BNS News. आज की हेडलाइन। साउथ कोरिया की रूलिंग पार्टी ने इलेक्शंस प्लेज में डिजिटल एसेट टैक्सेस को 2027 तक पुश करने का वादा किया है। बाइनेंस एंड अदर क्रिप्टो फर्म्स नाइजीरिया में बैन का सामना। कॉइनबेस ने स्पॉट ईथर्स ईटीएफ्स के लिए आर्ग्यूमेंट दिया जब एनालिस्ट्स ने कंसंट्रेशन रिस्क की वार्निंग दी। साइट्रिया ने बिटकॉइन जेड की रोल अप लॉन्च करने के लिए $2.7 मिलियन सीड फंडिंग उठाई। वाइटलिक ब्यूटरी ने एडवांस्ड L1 फीचर्स के लिए एडवोकेसी की। बैंकमैन फ्राइड ने पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बीच अपनी लीगल टीम का साथ दिया। बोर्ड एप क्रिएटर युगा लैब्स ने ग्रेग सोलानो को सीईओ के रूप में वापस वेलकम किया। रिपल को ग्लोबल पेमेंट इनिशिएटिव यूएस फास्टर पेमेंट्स काउंसिल के साथ कोलैबोरेशन में। नवीडियाज के एआई के रेवेन्यू में 265% बूस्ट के साथ टेस्ला को मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक के रूप में ओवरटेक किया। टेथा का मैसिव यूएसडीटी माइनिंग बिटकॉइन स्टैग्नेशंस के बीच मार्केट में 1 बिलियन टोकन्स फ्लैट। मैटिक ने लास्ट टोकन्स अनलॉक कंप्लीट किया। फाउंडेशंस को $253 मिलियन मूव्ड। यूएस ट्रेजरी ने न्यू सैंक्शंस में रशियन रैंसमवेयर ग्रुप को टारगेट किया। डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स को साउथ कोरिया में 2 साल और मिलेंगे टैक्सेस देने से पहले अगर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो कि 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पावर आई थी, आने वाले अप्रैल इलेक्शंस में पावर को बरकरार रखती है। पीपल पावर पार्टी जो कि 300 मेंबर नेशनल असेंबली पर कंट्रोल पाने के लिए अप्रैल में टफ इलेक्शन फेस कर रही है, जिसमें ऑपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेट कर रही है। नाइजीरिया ने लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, ऑक्टा, एफएक्स और कॉइनबेस के ऑपरेशंस में रुकावट डाली है। खास बात यह है कि कदम सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया द्वारा क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर से बैन हटाने के कुछ महीने बाद आया है, जो कि इस देश में डिजिटल एसेट्स के रेगुलेटरी लैंडस्केप को लेकर अशांति से संकेत देता है। यूनाइटेड स्टेट्स के क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ग्रेस्केल के इथेरियम ट्रस्ट को स्पॉट ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की एप्लीकेशंस के पीछे मजबूती से खड़ा है, जिसमें एक की आर्ग्यूमेंट है कि ईथर की सिक्योरिटी नहीं है। साइट्रे एक प्रोजेक्ट जो बिटकॉइंस पर जीरो नॉलेज रोलअप्स लाने का एम रखता है, ने गैलेक्सी वेंचर्स गैलेक्सी डिजिटल के वेंचर आर्म्स के नेतृत्व में $2.7 मिलियन का सीड राउंड बंद किया है। इथेरियम को फाउंडर्स वाइटलिक ब्यूटरी ने एक बार फिर एक्स पर अपने व्यू शेयर किए हैं। ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर्स में लेयर और लेयर 2 कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच में ट्रेड ऑफ्स को लेकर। सोर्सेज के मुताबिक सैम बैंकमैन फ्राइड जो कि एक ईस्ट वाइल क्रिप्टो मैग्नेट और एफटीएक्स के फॉर्मर हेड है, अपनी न्यूली अपॉइंटेड लीगल टीम का यूज करने का इरादा रखते हैं। बावजूद इसके कि अटॉर्नीज एलेक्स मैशिंस्काई जो कि सेल्सियस के फॉर्मर चीफ है के लिए एक एडवोकेट कर रहे हैं। बुधवार को एक कोर्ट रूम डिक्लेरेशंस में एसबीएफ ने कंफर्म किया कि उन्हें पूरी समझ है कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मैशिंस्काई के लिए भी एडवोकेट कर रहे हैं। युगा लैब्स जो कि बोर्ड एपीआज क्लब के क्रिएटर्स है, ने अपने को फाउंडर्स ग्रेग सोलाना को डिजिटल आर्ट्स और एनएफटी कम्युनिटी में गार्गा के नाम से जाने जाते हैं को सीईओ पोजीशंस पर वापस लाकर एक नया चैप्टर शुरू किया है। लीडरशिप शिफ्ट कंपनी के लिए एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट को दर्शाता है, जो कि नॉन फंजिबल टोकन्स और डिजिटल कलेक्टिबल्स के बदलते लैंडस्केप में नई एनर्जी और डायरेक्शंस को इंजेक्ट करने का एम रखती है। यूएस फास्टर पेमेंट्स काउंसिल के साथ एक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन में रिपल ने अपने दूसरे एनुअल 2023 ग्लोबल सर्वे में एक की इनसाइट्स अनवील किए हैं। इस रिपोर्ट में 100 से ज्यादा पेमेंट्स लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो कि पेमेंट्स इकोसिस्टम्स में इवॉल्विंग लैंडस्केप और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का डिटेल्ड व्यू प्रोवाइड करता है।